नमस्कार, मीनाक्षी के संग जीवन के रंग में आज मैं आपको जो मैंने पहले आपको इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाई बताई थी, आज मैं उसका वीडियो बना रही हूँ कि इसे किस तरह बनाते हैं। उसके लिए देखिए, मैंने ये आधा किलो गुड़ लिया है तथा आधा किलो ये इमली ली है। अब इन्हें मैं नल के नीचे अच्छे से धो के ला रही हूँ और उसके बाद आपको बताऊंगी कि किस तरह से भिगो के रखना है। आप देखिए, जैसे इमली के ऊपर ये अखबार का भी कागज़ चिपक गया है और इसमें थोड़ी किरकल भी होती है, इसलिए इसे भिगोने से पहले धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, मैंने गुड़ को भी पानी से धो दिया है तथा इमली को भी खूब अच्छे से धो दिया है। अब इन दोनों को मैं एक बर्तन में करूँगी। बर्तन ले लिया है। अब इसमें पहले मैं ये इमली डाल रही हूँ, फिर अपना इस तरह ये गुड़ डाल रही हूँ। अब मैं इसमें आधा गिलास पानी डाल के ढक के रख दूँगी। जब ये गला सा हो जाएगा, मतलब 2-3 घंटे के लिए ढक के रख दूँगी। जब ये गला सा हो जाएगा तब इसे अच्छा सा मथ के, जितना मथा जाएगा फिर मैं इसे गैस पे चढ़ाऊँगी। आपने देखा, इमली और गुड़ मैंने भिगो के एक तरफ रख दिया है। इसे आप 2-3 घंटे भी भिगो सकते हैं तथा पूरी रात भी भिगो सकते हैं। जैसे आप सौंठ बनाते हैं उसी तरह इसको भिगो के करना है। अब उसके बाद मैं अपनी और तैयारी करनी हूँ। ये देखिए, मेरी खूब कला है, ये पंसारी कहाँ से मंगवाई है। इसको मैंने चुग बिन लिया। ये मेरी 100 ग्राम है। 50 ग्राम ये मेरे जायफल हैं। ये चीज़ें आपको अगर ज़रा भी मुलायम या वैसी लगें, सीली सी, तो आपको ये धूप दिखा लेनी चाहिए। 50 ग्राम गुलाबी फिटकरी है। 100 ग्राम काली मिर्च हैं, इन्हें भी मैंने चुग बिन लिया है। 100 ग्राम दालचीनी है। देखिए, ये भी बिल्कुल सूखी हुई हैं। अब इसे भी इसमें मिला रही हूँ। देखिए, ये सब चीज़ हमने एक जगह मिला ली हैं। अब मैं इस मिक्सी के गिलास में डालकर इसे पीस रही हूँ। आधा मसाला भर लिया है, आधा अलग रखा है। ऐसे करके 2 बार में पिस जाएगा। देखिए, एक बार तो मैंने ये पीस लिया है। अब दोबारा जो बचा, देखिए इस तरह से ये चूरन सा बन गया है। जो बचा है वो फिर दोबारा मिक्सी में दिया है। इसे फिर इसी तरह के लाऊंगी। अब देखिए, हमारा बाकी बचा मसाला भी पिस गया है। अब इसे परात में मैं दोनों को अच्छे से मिला रही हूँ। देखिए, अब इसे हाथ से मैं इस तरह करके अच्छे से पूरा मिला दूँगी, जिससे सब सामान बराबर सब जगह मिल जाए। अब देखिए, मिला के मैंने पूरा एक जान कर दिया है। इसका कलर आपको हर जगह से एक सही लग रहा होगा। अब इसे मैं उठाकर एक जगह रख रही हूँ और जब मेरी इमली और गुड़ की सौंठ से तैयार हो जाएगी, जब आपको गोली बनाकर दिखाऊंगी। अब देखिए, जो मैंने गुड़ और इमली आधा गिलास पानी में भिगोया था, पानी का कलर ब्राउन सा हो गया है। अब मैं इसे हाथ से मथ रही हूँ। गैस ऑन कर दी है। अब मैंने इमली और ये गुड़ वाला भगोना गैस पे रख दिया है। आपके पास बड़ा भगोना ना हो या इस भारी तली का ना हो तो आप कढ़ाई में भी चढ़ा सकते हैं। अगर बर्तन भारी तली का नहीं होगा तो ये जलने का डर रहता है। अब ज़रा ये पक जाएगा, जब आप देखिएगा आगे मैं कैसे बनाती हूँ। अब देखिए, इसमें अच्छा सा खदका आने लगा है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए फिर ढक के रख दूँगी, जिससे सारा गुड़ और इमली का गूदा अच्छे से गल जाए।
फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। अब मैं इसे ढककर एक साइड रख दूंगी और गैस बंद कर रही हूँ। अब देखिए, मैंने इस चायदानी में 1 गिलास पानी लिया है। ये मैं गैस पे उबलने के लिए रख रही हूँ। गैस ऑन करके मैंने ये पानी रख दिया है। जब मैं गूदा निकालूंगी तो ये पानी मेरे काम आएगा। कच्चा पानी इसलिए नहीं लेंगे कि कई बार हमारी कोई भी चीज़ खराब हो सकती है उबला हुआ पानी डालने से। जैसे मैं अभी गुड़ और इमली का गूदा निकालूंगी, उसके लिए मैंने ये 1 गिलास पानी उबाल लिया है और ठंडा होने को तक रख रही हूँ। कच्चा पानी डालने से ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए ये मैंने पहले ही बना लिया है। अब मैं इमली और गुड़ की जो ये सौंठ से निकालूंगी, आपके सामने इसका गूदा निकालूंगी। उसके लिए मैंने ये कटोरा और चन्नी ली है। जो मैंने इमली और गुड़ अच्छे से गैस पे पकाया था, वो देखिए अब पक के हमारा ऐसा हो गया है। अब हाथ से मसल के इसका गूदा मैं चलनी द्वारा निकाल लूँगी। देखिए, इस तरह मैं चलनी में डाल के और मसल के अच्छे से गूदा निकाल रही हूँ। फिर उसके बाद जो मैंने पानी उबाला था उसे भी मिला के मैं इसका अच्छे से सारा गूदा निकाल लूँगी। गूदा हमें ज़रा गाढ़ा ही रखना है, बहुत पतला नहीं करना है। देखिए, इस तरह हमारा इस चलनी में से गूदा नीचे को निकलता जा रहा है। और जो ऊपर का ये भाग था वो मैंने इसमें फिर से कर लिया है। और जो पानी उबाला है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे मिला के मैं डालती जाऊंगी और फिर हाथ से मस लूँगी। इस तरह करके हम अपना गाढ़ा गाढ़ा गूदा निकालते जाएंगे और फिर ये हमारा दवाई में मिलाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब देखिए, इस तरह मैंने मसल के इसका गूदा अलग कर लिया है और इसे मैं अलग रख दूंगी। इसमें आप काला नमक, काली मिर्च मिला के खा सकते हैं। ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि इसमें इसे ज़्यादा अच्छी तरह से वो इसलिए नहीं करना है कि फिर ये पतला हो जाएगा। हमें गाढ़ा रखने के मारे बस बहुत ज़्यादा एकदम पानी डाल के नहीं निकालना है। अब देखिए, ये ऐसे गाढ़ा गाढ़ा होके निकल आया है और इसे मैं एक जार में भर रही हूँ और फिर आपको आगे गोली बनाना बताऊँगी। इससे ज़्यादा पतला करने से ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए अभी जो मैंने आपको इमली दिखाई थी बहुत अच्छे से गूदा निकला। हल्का बहुत रह गया है, लेकिन आप उसे अगर उसमें काला नमक, काली मिर्च डाल के चूसेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसा बाज़ार में भी मिलता है। ये देखिए, मैंने इस तरह, ये मेरा एक प्लास्टिक का जार है, उसमें भर लिया है। आप प्लास्टिक या कांच के जार में भर सकते हैं, क्योंकि स्टील के बर्तन में ज़्यादा देर तक रखने से कस्या ऐसा हो जाता है। अब आगे आप गोली बनाने की विधि देखिएगा। अब देखिए, जो मैंने वो सब दवाई मिला के चूर्ण बनाया था उसे मैं गूदे में किस तरह मिला रही हूँ। ये मेरा गूदे वाले बर्तन है, उसमें देखिए मैं ये चूर्ण डाल रही हूँ। जैसे मैंने इसमें ये 4 चम्मच चूर्ण डाला है अपना। अब आप देखिए, मैं इस गूदे को पहले अच्छे से मिलाऊंगी और फिर और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस जार में से इसे मिला दूंगी। जिस तरह हम आटा मानते हैं, जितना कम ज़्यादा पानी होता है उसी तरह हम इसे भी मानते हैं। देखिए, ये दोनों चीज़ मिलाने के बाद अब भी गीलापन है तो उसमें मैं अपना पाउडर और मिला रही हूँ। जब तक ये गोली मिलाने लायक नहीं हो जाएगा मैं इसे मिला के एक सार करती रहूँगी। अब इसे मैं फिर से मिला के देख रही हूँ, फिर लेकिन ये गीला सा ही अभी लग रहा है। इसमें 1 चम्मच और डाल रही हूँ।
अब आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इसकी हम इस तरह तोड़ तोड़ के छोटी छोटी गोलियां बनाते चले जाएंगे और फिर अखबार पे डालते चले जाएंगे। वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने अब ये अपना अखबार बिछा लिया है। इस पे मैं गोली बना बना कर डालती जाऊंगी। अब आपने देखा होगा कि मैंने कैसे कटोरे में जो हमारा गूदा लगा था उसमें अपना वो चूरन डाल के और इस तरह इसका ये आटा मान लिया है। इसी तरह जो हमारा और भी गूदा बचा है और बना हुआ चूरन रखा है, जब भी हमारा मन करेगा उसे डाल के इसी तरह गूंद लेंगे और थोड़ी थोड़ी करके इस तरह ये गोलियां बनाते रहेंगे। एक तो ये तरीका है, और नहीं तो आप इसे भी इसी तरह करके किसी भी जार में रख सकते हैं, कांच के या प्लास्टिक के में, और गोली के बराबर के इस तरह तोड़ के आप इसे खा सकते हैं। अब आपको मैं इस तरह कि किस तरह इसकी गोलियां बनेंगी मैं बनाकर आपको दिखा रही हूँ। अब जैसे मैंने ये हाथ से ऐसे लंबा लंबा जो ये हमारा एक तरह का डो बन गया है उसको इस तरह कर लिया है, और मैं इस तरह छोटी छोटी सी गोली तोड़ के रखती जा रही हूँ, जो कि हमारी एक दिन के लिए पर्याप्त है। उसके बाद मैं इसे अखबार पे डाल के 24 घंटे के लिए सुखा लूँगी। आपको गोली लेने का तरीका मैंने पहले भी वीडियो में बताया है और अब फिर बताने जा रही हूँ। इसे रात को रोज़ एक गोली को चूस कर सोना है, और आपसे चूसी ना जाए तो आप इसे चबा भी सकते हैं। इसे खाने के लिए जैसे आपने खाना खाया है, दूध पिया, उसके आधे घंटे बाद लेनी है, और उसके बाद कुछ नहीं खाना है और चुप सो जाना है। हो सके तो आप पानी भी ना लें, और पानी लेना पड़ जाए तो गुनगुना लेने की कोशिश करें, ठंडा तो बिल्कुल ही ना लें। एक बार को एक आध घूंट सादा तो मुंह में डाल सकते हैं। ये गोली आपकी जो अब आजकल ऐसे संक्रमण फैल रहा है उसकी इम्यूनिटी बनाने के लिए बहुत कारगर है। आपको खांसी जुखाम बुखार का किसी तरह का भी संक्रमण नहीं होगा। अगर घर में किसी की ज़्यादा तबीयत खराब है तो आप दो भी ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम के हिसाब से। लेकिन मैंने इनका प्रयोग किया है तो मुझे पता है इससे खा के नींद अच्छी आ जाती है। तो आप इसी तरह लीजिएगा जब आपको ये लगे कि हमें सोना है। अब देखिए आप अपने डो के अनुसार जितना हो और जितना आपका बनाने का मन हो इस तरह छोटी छोटी गोलियां बनाकर हम अखबार पर डालते जाएंगे, और 24 घंटे बाद इन्हें जार में भर के रख देंगे। इतना ये अखबार पे ही फैली रहती हैं। आपका मन हो पंखा चला दें, ना चलाएंगे तो गर्मी है ऐसे भी सूख जाएंगी। 24 घंटे हो गए हैं, ये हमारी गोलियां सूख गई हैं। अब इन्हें मैं जार में भर के रख रही हूँ। जैसे मैंने ये एक छोटा ऐसे जार लिया है, इसमें इस तरह भर के रख दूँगी और फिर उसका ढक्कन लगा दूँगी। जिस रेशियो से मैंने सामान कूट पीस कर तैयार करा है, इससे करीब 500 से लेकर 600 करीब हमारी ये गोलियां तैयार हो जाती हैं, क्योंकि कई बार हाथ से बनाते हैं, साइज़ का थोड़ा बहुत अंतर रह जाता है। लगभग 500-600 तैयार हो जाती हैं। अब आपको मैं बता रही हूँ, इसमें जो काली मिर्च पड़ी है वो हमारी बहुत फ़ायदेमंद है, एंटीसेप्टिक है, जो कि हमारे खांसी जुखाम बुखार सबको भगाती है, साथ में खून भी बढ़ाती है।
खूब कला हमारे हड्डियों के बुखार निकाल देता है, इसलिए वो भी बहुत अच्छा है। और जो इसमें फिटकरी पड़ी है वो एंटीसेप्टिक है, वो तो सभी आपको पता है सभी तरह के संक्रमणों को दूर करती है। चौथा जायफल है, वो भी एंटीसेप्टिक फल है, वो भी हमें हमारी त्वचा के लिए भी, हमारे सिर दर्द के लिए, खांसी जुकाम के लिए भी तथा नींद अच्छी आने के लिए भी कारगर है। और इसमें हमारी जो दालचीनी है वो हमारा खून पतला करती है और वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है। अब हमारा गुड़ बचा, गुड़ भी बहुत ही लाभकारी होता है, वो खून बढ़ाता है तथा हमारे शरीर की सफाई भी करता है। और इमली जो है वो विटामिन सी से भरपूर है। आप समझ रहे होंगे, यही सब सोच के मैंने ये गोली बनाई है कि जिससे इस संक्रमण से सब लोग बचे रहें और स्वस्थ रहें। आप इसे सुबह दोपहर शाम भी एक करके भी खा सकते हैं, दो भी खा सकते हैं, आपके जिस तरह से आपकी परेशानी हो आप इसे यूज़ करके देखिए। और कोई छोटा बच्चा है उसे आप चौथाई गोली दे दीजिए, बड़े बच्चों को एक भी दे सकते हैं और ये रात को सोने से पहले ही खानी है। अब आप बताइए आपको हमारी ये इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई बनाने की क्रिया कैसी लगी और आपको समझ में आई या नहीं आई। आप इसे इस तरह मैंने आपको बताया था कि मिला के उसे वैसे भी रख सकते हैं गीला, और गोली बनानी बस के तो गोली बना के भी रख सकते हैं। अगर आपने वो गीला रखा तो चूरन के बराबर आप चम्मच से निकाल के उसे धीरे से खा लीजिए। और इसे रखना प्लास्टिक के बर्तन में या शीशे के बर्तन में ही सेफ रहते हैं और इसे आराम से कहीं भी सूखी जगह रख सकते हैं, फ्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा जो वो सौंठ बच जाती है गुड़ और उसकी इमली की बची हुई कि हमारा आज बनाने का मन है तो उसे बंद करके हम फ्रिज में सेव करके रख देते हैं। चूरन हम कहीं सूखी जगह कहीं भी रख सकते हैं और जब आपका मूड हो तो आप ऐसे ही मिला के बना सकते हैं। अब आप बताइएगा आपको हमारी ये गोली बनाने की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस समय संक्रमण फैल रहा है, जो लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।